वंदे मातरम इशू ही नहीं है। फिर इशू क्या है? इशू है पाकिस्तान और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आरएसएस के लोग और ज़ायनिस्ट ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाती हैं। ये एजेंडा कभी एक वजह से, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी पांचवी, कुछ भी करके इन्हें हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि ये आरएसएस, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है। बेरोजगारी रहे, 85 मुद्दे हैं। देश पूरा अडानी जी के और अंबानी, यूसुफ लुलू जी के हाथों में बेच दिया मोदी जी ने, उनके हवाले कर दिया, कोई मुद्दे पे नहीं। कहीं पब्लिक अपराइजिंग ना हो जाए नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह, दूसरी जगहों की तरह, उससे बचने के लिए ये गतिविधियां की जाती हैं। आरएसएस की ही टीम है। आप अगर अब सिर्फ एक वंदे मातरम का इशू थोड़ी है, बाबरी मस्जिद का भी इशू आ गया है कि नहीं है। एक आरएसएस के कार्यकर्ता जिन्हें मैं बोलता हूं महमूद मदनी साहब ने, जो वंदे मातरम के बारे में अभी कोई बात ही नहीं हो रही थी, उन्होंने आगे से बढ़ के बोल दिया कि जी हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। किसने उनको पीटा था बोलने के लिए? महमूद मदनी साहब को। अभी अरशद मदनी साहब ने, महमूद मदनी साहब को तो मैंने सुना है कहते हुए, और अरशद मदनी साहब ने, दोनों ने कहा है, क्योंकि चाचा भतीजे दोनों ही तो आरएसएस के लिए काम करते हैं। तो ये चाचा भतीजों ने शुरू कर दिया। साथ के साथ वहां पे देखिए, टाइमिंग देखिए ना आप, बाबरी मस्जिद का इशू, वहां एक जो आरएसएस के मेंबर हैं, हम तृणमूल कांग्रेस में कब से बोल रहे थे स्लीपर सेल्स हैं, उनको निकाल। भी आरएसएस से क्या है क्या? बिल्कुल नहीं है, वो बीजेपी से टिकट लेके चुनाव नहीं लड़े हैं क्या? तो कांग्रेस में भी तो रहे हैं वो। मैं तो कांग्रेस में कम है क्या आरएसएस के लोग? टीएमसी में भी रहे हैं। टीएमसी में कम है, टीएमसी में अभी बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं, और वो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा खतरा उनकी पार्टी के अंदर आरएसएस के स्लीपर सेल्स ही हैं, जिसमें से एक चेहरा भी हुमायूं कबीर साहब का सामने आया है। तो ये बुनियादी बात है। अब वहां से डायरेक्टिव आया कि भाई किसी मुद्दे पे संसद में, क्योंकि कहीं ये जो डॉलर पे चर्चा ना हो जाए, आईएमएफ ने हमारी जो ग्रेडिंग है गिरा दी है, उस पर चर्चा ना हो जाए, 2,00,000 2.5 करोड़ रुपए, 250 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज आ गया, उस पर चर्चा ना शुरू हो जाए। चर्चा से बचने के लिए ये काम हो रहा है कि ये असली मुद्दों पे ना हो जाए। तो ये एक डायवर्जन। कई लोग ये ना पूछने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इतनी सारी टेररिस्ट गतिविधियां जो है कश्मीर में क्यों हो रही हैं, कोई पूछ ना ले। तो इन सब चीजों से डाइवर्ट करने के लिए एक जो उनके दो बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं, अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब, उनसे ये शुरू करवाया, जिहाद की बात कराई। जो सबसे बड़े मतलब सर्टिफाइड बुज़दिल लोग हैं, वो इस्लाम जिहाद की बात करने लगे। राजा साहब, आप तो सीधे सदन से, संसद से सीधे अरशद मदनी और महमूद मदनी पर आ जाते हैं। मैं तो संसद में जो चल रही है चर्चा, उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। अब वो संसद में थोड़ा ही ना इस चीज का बैकग्राउंड किसने बनाया? वंदे मातरम का बैकग्राउंड अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब ने बनाया, किसी और ने बनाया? बता दो आप मुझे। किसने बनाया? और फिर ये सारे क्रिमिनल टेलीविजन जो है चैनल वाले, ये क्रिमिनल जिन्हें मैं बोलता हूं, उन्होंने एकदम, और कोई काम ही नहीं है। अरशद मदनी और महमूद मदनी साहब इतने इंपॉर्टेंट है कि सब टेलीविजन चैनल्स पे उनके लाइन अप थे, इंटरव्यूज थे कि नहीं थे, फटाफट इंटरव्यू दे डाले। अब हमारे विपक्ष के लोगों के अंदर कम स्लीपर सेल्स हैं, तो वो इस मुद्दे पे तैयार भी हो गए चर्चा के लिए। चर्चा से वैसे कुछ होने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट के अलावा। एसआईआर पे चर्चा हुई, राहुल जी ने, अखिलेश यादव जी ने, सबने वही बातें बोली जो हम कब से बोल रहे हैं। भाई बात बोलने से नहीं होगा, आंदोलन करने से होगा ना। आंदोलन करेगा कौन? अब आंदोलन करेगी जनता। अगर स्लीपर सेल्स के काबू में रहेंगे नेता, जिनकी हम लोग भी इज्जत करते हैं, मैं विपक्ष के सभी नेताओं की इज्जत करता हूं, लेकिन एक चीज है जो इज्जत करने लायक नहीं है उनकी, कि जकड़े हुए हैं स्लीपर सेल्स ने, उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं। स्लीपर सेल्स अभी बाहर कर दें, मोदी जी जेल जाने की तैयारी कर रहे होंगे, स्लीपर सेल्स बीच में है सिर्फ। अब हम चलिए, बहुत हम लोग भी बहुत कोशिश कर लिए, हम जल्दी 1-2 महीने के अंदर, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो जनता आंदोलन करेगी ईवीएम को हटाने के लिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ईवीएम हटेगी, पेपर बैलेट से चुनाव शुरू होंगे, मोदी जी और अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी चुनाव हारना शुरू करेगी, ये सब लोग जेल में होंगे, सीधी सी बात है। एसआईआर लागू हो रहा है, वोट काटे जा रहे ये हैं, कुछ कर लें, कुछ भी कर लें, जब वोट ही नहीं डलेंगे तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये सब रद्द होंगी चीजें। जो ये कर रहे हैं ना,
ये जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं इस वक्त गैर कानूनी तरीके से, ये सब रद्द होंगी, ये गारंटी है। तो कब हम लोगों की कोशिश ये है कि पूरी तरीके से 100% संवैधानिक रूप से हो और पीसफुल प्रोटेस्ट से हो। लेकिन अगर हम लोगों के भी हाथ से बात निकल गई तो जन आंदोलन होगा। देश की जनता कोई डरने वाली नहीं है किसी से, देश को लुटने नहीं देगी देश की जनता, ये गारंटेड है। नेपाल बांग्लादेश में जो हुआ है ना, उससे बड़ा होगा यहाँ आंदोलन। हम लोग रोक रहे हैं सिर्फ क्योंकि हम एक आस है जनता के मन में कि नहीं, ये सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज हमें फेल कर रही हैं, तो सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं हमें हमारे देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो जनता खुद आ जाएगी सड़कों पे। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा ना हो। ये संवैधानिक रूप से ही ये सब आरएसएस और बीजेपी के मेंबर्स जेल चले जाएं और जो भी सरकार आए वो संविधान के अनुरूप कार्य करे, झूठ ना बोले इनकी तरह जैसे। और कोई अच्छी सरकारें आई भी नहीं अभी देश में, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। जितना पोटेंशियल है देश का वो किसी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने भी नहीं किया ना। राहुल जी ने खुद, देखिए देखिए मैं राहुल गांधी जी की एक इस बात के लिए इज्जत करता हूं, हालांकि स्लीपर सेल्स की वजह से मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हूं आजकल, वो स्लीपर सेल्स को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो लेकिन एक बात उन्होंने मानी है, जो कांग्रेस ने पुरानी गलतियां की हैं, ये बात रिस्पेक्ट करने लायक है। उन्होंने वो तस्लीम की है, मानी है। उन्होंने बाबा साहब को इंपॉर्टेंस पार्टी में देना शुरू की है, इससे कांग्रेस का ही फायदा होगा, जिस भी वजह से की हो। उन्होंने अपनी गलतियां मानी है। उन्होंने बोला है कि हमारी पार्टी के अंदर भी खुद जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं वो घुसे हुए हैं। वो इस बात को, रिजर्वेशन का मुद्दा वो अभी बोल रहे हैं, शायद वो मन से बोल रहे हो, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने अपनी गलतियां मानी है, ये उनकी एक इज्जत करने लायक चीज है। मोदी जी ने तो कोई अपनी गलती नहीं मानी ना, उन्होंने सब अच्छे अच्छे काम किए। अब तो सोनिया गांधी जी भी सामने आ रही हैं, उनकी भी जो है चीजें खुलकर सामने आई है कि उन्होंने भी गैर कानूनी तरीके से नागरिकता ली, वोट वगैरह की उनकी भी चेकिंग। देखिए मैं तो जो भी मामला है, मैं आरएसएस की किसी भी बात पे यही चल रहा है अब तो आजकल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये तो उनके वकील जाने और वो जाने। मुझे ये बाय डिफॉल्ट पता होता है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग, जो बड़े लोग हैं, वो जो भी बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा। अगर वो ये बोल रहे हैं सोनिया जी ने ऐसा किया है तो ऐसा नहीं होगा, मैं तो ऐसा मान के चलता हूं। अब बाकी उनके वकील हैं, अच्छे से केस लड़ेंगे तो वापस मुकदमा दर्ज कराएंगे सोनिया जी की तरफ से। जो लोग ऐसी बदतमीजी की बातें कर रहे हैं, नहीं लड़ेंगे तो सोनिया जी को डिफेंड करते रहेंगे और लंबा टाइम लेंगे तो आरएसएस भी खुश और बाकी एसआईआर की वजह से सोनिया गांधी जी की भी नागरिकता जा रही है क्या? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये तो आरएसएस बोल रहे हैं ना। आरएसएस कभी सच बोल सकते हैं? आरएसएस के लोग झूठी बोल रहे हैं। चैनल वो सब आरएसएस के क्रिमिनल जो ये सब तो है ही ना। अब आप कह रहे हैं ये सारा देश का कब्जा कर रखा, 1 लाख से ज्यादा, तो उनके एनजीओज वो ऑफिशियली बताते हैं 1 लाख से ज्यादा, हजारों लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं वो हर सिटी में। तो ये सब चीजें कब्जा करना, हर एक देश के कोने कोने में पन्ना प्रमुख है उनके। लोग मेरी बात अभी नहीं सुने ना, मैं कब कह रहा हूं कि सुन ले। अभी ये बड़े बड़े लोग, जनता तो सुनने लगी है थोड़ा थोड़ा। मुझे जो भी मैं बोल रहा हूं ना, रिसर्च करके बोल रहा हूं पूरी तरीके से। ऐसे शिकंजा, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करके शिकंजा पूरा कसा हुआ है आरएसएस ने। देश की हर जगह बेईमानी, चोरी, डकैती, लूट हो रही है। ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन और जिनकी बैकग्राउंड पे आरएसएस है। और मोदी जी, बताइए, अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो है वो बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बना रहे, लोग लाखों की तादाद में वहां पे जो है चंदा पहुंचा रहे हैं, कई बोरे भर भर के नोट वहां पे जो है गिने जा रहे हैं। लोग सिरों पे ईंटियां रख रख के जो है मतलब वहां उसकी नींव के लिए जा रहे हैं वहां पे। तो जनता कहाँ जाग रही है? जनता समझ नहीं रही इस चीज। बोरों में या ट्रक में पैसे तो आरएसएस और बीजेपी के लोग 2 मिनट में वैसे ही भिजवा सकते हैं। बोरों में डलवा के भिजवा लो, ट्रक में भी भिजवा सकते हैं। तो पैसों की बात तो आप हटा ही दो। जो महाराष्ट्र के इलेक्शन में आरएसएस तो विरोध कर रही है मस्जिद का। हाँ, तो वो तो ओवैसी साहब का विरोध करते हैं। बाबर के नाम से क्यों बनाई जा रही है? किसी और नाम से बनाओ। देखो मैं APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम से बनाओ। मस्जिद ना बाबर के नाम से हो सकती है कि बाबर ने कभी भी अपने नाम से कोई मस्जिद नहीं बनाई, ना उसके किसी फॉलोअर ने बनाई, मस्जिद बनाई। मस्जिद तो मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ये जामा मस्जिद का देता हूँ ना, दिल्ली की। शाहजहां साहब ने बनवाई थी ना, शाहजहानी मस्जिद है ये, नहीं है ना? क्या है? जामा मस्जिद। तो इतनी ये जो भी नाम शाहजहानाबाद रखा तो है। हाँ, शाहजहानाबाद पूरे शहर का नाम तो रख सकता है कोई, जो इस्लाम के इतना सा भी नजदीक होगा। जो बिल्कुल ही इस्लाम के दूर होगा ना, वो अपने नाम पे मस्जिद बनाएगा। मस्जिद अल्लाह का घर होती है।
किसी के नाम तो पे जो नहीं। मुसलमान वहां पे जा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, वो इस चीज का इल्म नहीं रखते क्या? फिर कोई चंदा कौन दे रहा है? आपने देखा चंदा? सऊदी अरब से इमाम साहब आके वहां पे नमाज पढ़ा रहे हैं फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने देखा है, आपने देखा है कि किसी मुसलमान सोशल ने, मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं, लोग जा रहे हैं बयान। सोशल मीडिया पे तो वायरल मोदी जी की 56 इंच की छाती भी होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ भी जो आरएसएस के लोग बोल रहे हैं उससे उल्टा सच होता है। बाबर, और टाइमिंग देखो, फिर वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, वंदे मातरम का भी यही टाइम, जिहाद का भी यही टाइम, और बाबरी मस्जिद का भी यही टाइम, और महमूद मदनी, अरशद मदनी साहब को और ये हुमायूं कबीर साहब को अरेस्ट करके यूएपीए लगाएंगे नहीं, क्रिटिसाइज करेंगे, कोई लीगल एक्शन लेंगे नहीं आरएसएस और बीजेपी के। ये हमारे ओवैसी साहब के भी खिलाफ कोई यूएपीए का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे बहुत, सब दिखावा, कुछ नहीं है। तो जनता कैसे समझेगी? आप जनता को समझने की आवश्यकता, कहाँ देखिए समझ रही है जनता? जनता को समझने की ये बात है कि किसकी बात माने। अभी मेरी कुछ लोग बात माननी शुरू हो गए, मैंने तो मोटे मोटे फॉर्मूले दे रखे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग जो भी बोले, और आरएसएस और बीजेपी मतलब उनके ऑफिस बेयरर्स ही नहीं, ये जो उनके जो स्लीपर सेल्स हैं हर जगह, जो भी बात बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा। मेरा एक फॉर्मूला है, इस पे अमल करके देखिए कितना देश में सब क्लैरिटी आ जाएगी, सबको कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो ईंटें लेके गए, अगर 15-20 लोग ईंटें रख के दिखा दें वीडियो बनाने के लिए, तो वो लोग ईंटें रख के ले जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं, देखा आपने, सैकड़ों की तादाद में थे, वीडियो इतनी 20 वायरल हो रही है। 20 से 25 लोग नजर आ रहे हैं वीडियो में, तो उसका सैकड़ों हो गया, 6 लाख लोग बता दिए। अब वहां कितने लोग थे वो अपनी आंखों से देख ले, 6 लाख लोग देखा कितने होते हैं, देखा है किसी ने कभी? अब आगे चलते हैं। 25 एकड़ में जो है पब्लिक का इंतजाम किया जा रहा है वहां पर। अब 25 एकड़ देखिए, 1 रुपए एकड़ पे तो अडानी जी को इतनी जगह दे दी बिहार में, ये सब क्या है? तो लैंड की, और बीजेपी के पास पैसे की कमी है, देश में लूट मचा के पैसे की कमी है क्या? हुमायूं कबीर साहब को पैसे कितने भी दे दें, उन्हें ईवीएम से चुनाव जीतना है, लेकिन उसका बहाना जो है ना पब्लिक को धोखा देने का कि हम इस वजह से जीत गए, उस वजह से जीत गए, ये बहाने लाने हैं। वंदे मातरम बंगाल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इशू है कि नहीं है? वहीं से बंकिम चंद्र जो थे वो वहीं से पैदा हुए थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब कहाँ पैदा हुए थे? बंगाल में, बंगाली थे वो, तो वहीं तो करना है। बाबरी मस्जिद कहाँ? भारत देश में कहीं क्या कोई मस्जिद नहीं बनाई गई हुमायूं कबीर साहब द्वारा, सडनली वो एकदम मुसलमान बन गए। अब ये देखिए, ये लोग जो है ना, ये हराम का पैसा है, हराम के पैसे से मस्जिद बन ही नहीं सकती, मस्जिद हमेशा हलाल के पैसे से बनती है। वो एक स्ट्रक्चर जरूर बना ले, उसका कोई भी नाम दे दे, मस्जिद में तो एक एक पैसा हलाल का होना चाहिए। योगी जी इस बात को सुन ले, हलाल का पैसा नहीं होगा तो मस्जिद नहीं बनती है कोई भी। विवाद तो बन रहा है ना, लेकिन विवाद हाँ बन रहा है, तो बन गया ना। विवादित ढांचा भी बना रहे हैं वहां पे और विवाद भी बना रहे हैं, मस्जिद नहीं बन रही वो। और मैं ये खुल के बोल रहा हूं, हराम के पैसे से मस्जिद नहीं बनती। और ये लोग मनुवादी मुसलमान हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले मुसलमान नहीं हैं। ये भारत के संविधान ने, बाबा साहब ने ये आजादी दी है, एक नई जो एक धर्म बना रहे हैं वो है मनुवादी मुसलमान, ये सब जो आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉजी पे चलते हैं, रसूल अल्लाह के नाम पे कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते। मोहम्मद रसूल अल्लाह के नाम पे बिल्कुल नहीं चलते, प्यारे नबी के नाम पे बिल्कुल नहीं चलते, जो इस्लाम उन्होंने सिखाया उससे बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। ये इंसान को इंसान के बराबर नहीं मानने वाली जो सोच है ना, ये इस्लाम के एकदम डायरेक्टली ऑपोजिट है, उल्टा है ये इस्लाम का। ये उसके मानने वाले हैं, ये मनुवादी हैं, ये मनुवाद की पैरवी करने वाले लोग हैं। तो ये एक अलग धर्म इन्होंने बनाया है, इनको मुबारक हो, भारत का संविधान इजाजत देता है। अब ये उसको कोई भी नाम दे, बाबरी मस्जिद जो भी नाम रखेगा वो मनुवादी मुसलमान होगा। हम तो मस्जिद बनाते हैं, जो ये रसूलुल्लाह के नाम के लोग, ये रसूलुल्लाह के लोग मस्जिद बनाते हैं सिर्फ सिंपल, और वो भी हलाल के पैसे से, तो हराम का पैसा चलता ही नहीं है उसमें। तो क्या अब आगे की राजनीति वहां पर इसी मुद्दे पर होगी? अब मनुवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई तो हर जगह चली रही है ना, तो वहां भी होगी, बंगाल में भी होगी, सब जगह होगी। क्योंकि हिंदू धर्म के लोग बोल रहे हैं हम मस्जिद बनने नहीं देंगे, और मुसलमान कह रहे हैं कि हम मस्जिद बना कर रहेंगे। अब तो ये मसला शुरू हो गया। मैं तो यही मसला ही खत्म कर रहा हूं ना, हराम का पैसा है वो मस्जिद ही नहीं है, खत्म बात। हराम के पैसे से मस्जिद नहीं बनती है। मुसलमानों को बुरी लग जाएगी आपकी बात। कुछ लग जाए, हराम के पैसे से जो मुसलमान ये कहता है मस्जिद बनाऊंगा मैं,
उसको इस्लाम धर्म के बारे में, वो इस्लाम धर्म जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया था। जो गरीब आदमी चंदा दे रहे हैं मैं वहाँ पे, वो तो मैं आप कोई गरीब आदमी चंदा नहीं देगा। अब मेरी बात सुन के तो और भी नहीं देगा कोई, अगर भूला भटका किसी को धोखाधड़ी करके ले लेंगे ना, जो जो मेरी बात सुन लेगा बिल्कुल नहीं देगा। वो हराम का पैसा लगा हुआ है उसमें, आरएसएस और बीजेपी का पैसा लगा हुआ है, हराम है वो पैसा। कैसे कमाया इन्होंने पैसा? ये 90 लाख रुपए ऑनलाइन आ चुके हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, 90 करोड़ 90-100 करोड़ आ जाएंगे। कमी है अमित शाह साहब के पास पैसे की? अडानी जी को तो एक फोन ही लगाना है ना, तो वही ऑनलाइन करा रहे हैं क्या? और कौन कराएगा? हराम, हराम का पैसा है सारा ये। इसीलिए जो लोग भटक के दे रहे हैं पैसा, वो समझ लें ये मस्जिद नहीं बन रही है, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है हराम के पैसे से, हराम के मकसद से। इसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो उस मजहब के मानने वाले हैं जो मनुवादी इस्लाम ये नया बना रहा है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। रसूलुल्लाह के मानने वालों से कोई लेना देना नहीं है। ये आरएसएस के लोग ये इस्लाम फॉलो करेंगे बुजदिल, आरएसएस थोड़ा ही ना बना रही है, बना बिल्कुल वही बना रहे हैं ना। कबीर रहा है ना, हुमायूं कबीर आरएसएस के मेंबर हैं। मुसलमान बना रहे हैं। कोई तमाम मुसलमान, वो जो भी मुसलमान आरएसएस में कम है क्या? मुंह दिखाने वाले मुसलमान ये भी तो है। यहाँ पे इलियासी साहब जो राष्ट्रपिता बना रहे थे मोहन भागवत जी को, तो ये भी है। ये इजरायली एम्बेसी से इनका टच है, ज़ायनिस्ट फोर्सेस से टच है। अब इनको आप मुसलमान कहोगे, कहते रहो, क्योंकि भारत के संविधान ने इजाजत दी है इन्हें अपने आप को मुसलमान कहने की, इसलिए ये कहते हैं मुसलमान। लेकिन ये वो मुसलमान नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने पे चलते हैं, उनके दिखाए रास्ते। आपकी नजरों में कौन है सही मुसलमान? जो वो है जो पक्के ईमान वाला हो, जो डरे नहीं किसी से, जो हर मजलूम की हिफाजत करना, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो, किसी भी जेंडर का हो, हर मजलूम की हिफाजत करने के लिए अपनी जान हथेली पे रख के खड़े होने वाले को मुसलमान कहते हैं। शर और फितना फैलाने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने वाले को उलमाए सू कहते हैं, अगर वो अपने आप को मौलाना बताता है तो। मौलाना इतनी पायस चीज है, मौलाना के सामने तो सबको इज्जत से बैठ के बात सुननी चाहिए। उलमाए सू दुनिया के सबसे बदतरीन जो मजहब इस्लाम की नजर में देखे जाते हैं वो उलमाए सू होते हैं। ये जो अपने आप को मौलाना बताते हैं वो मौलाना नहीं है, उलमाए सू हैं। ये लोग तो सब, इनको मुनाफिक कह लो, कह सकते हैं, या कुछ और कह लो, लेकिन ये वो मजहब नहीं है जो मजहब हम लोग फॉलो करते हैं। मजलूमों की हिफाजत के लिए खड़े हुए, इंसाफ बराबरी के लिए, सबकी इज्जत के लिए, भाईचारे के लिए कभी लड़ाई करी, कभी कुर्बानी दी? नहीं की ना। ये मुसलमान नहीं है, ये हमारे वाले मुसलमान नहीं है।